राधे राधे। अंकों के आशीर्वाद सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम बहुत सी ऐसी ज्योतिष की विधाएं हैं या हमारे वैदिक शास्त्रों अनुसार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं होती है और हमें पता नहीं लग पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि जो भी हमारे पर्व त्योहार व्रत वगैरह जो भी आते हैं वो अक्सर सुनते हैं कि आज भी है कल भी है, दो दो तिथियों में दो दो तारीखों में वो व्रत होता है, वो पर्व होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी गणना कैसे होती है, कैसे की जाती है? या फिर कभी हमें सुनते हैं कि ये तिथियाँ ये आज ये तिथि है, आज ये तिथि है। और कभी हम ये सुनते हैं कि ये नवरात्रे बढ़े हुए हैं, कभी घटे हुए हैं, मतलब कभी ये तिथि की इस तिथि की वृद्धि हो गई है या इस तिथि का क्षय हो गया है। तो क्या है ये सब? तिथियां कैसे बनती हैं? किसी भी तिथि का वृद्धि होना क्या है, उसका क्षय होना क्या है? तो इसी पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। हमारे वैदिक पंचांग के 5 अंग माने गए हैं। तो उनमें से तिथि जो है एक प्रमुख अंग है और ये एक गणितीय माप है। इन्हीं से हमारे व्रत त्योहार आदि मनाए जाते हैं, मतलब तिथि से ही इन्हें देखा जाता है। और हमारी काल गणना के अनुसार मास में एक महीने में 30 तिथियां होती हैं जो 2 पक्षों में बटी हुई हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। अब एक दिन को एक तिथि माना जाता है और जो इसकी अवधि होती है वो 19 घंटों से लेकर 24 घंटों तक हो सकती है। अब एक चंद्रमास जो है वो एक अमावस्या के अंत से शुरू होकर दूसरी अमावस्या के अंत तक रहता है और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के भोगांश के बराबर होता है, एक समान होता है इनका अमावस्या वाले दिन। इन 2 ग्रहों के भोगांश के अंतर का बढ़ना ही तिथि को जन्म देता है। अब आइए, ये थोड़ा टफ लगा होगा इसको समझना कि 2 ग्रहों के भोगांश के अंतर का बढ़ना ही तिथि को जन्म देता है। आइए इसे थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। यह जो तिथियां हैं ये हमारे सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रहों की गतियों पर निर्धारित होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 डिग्री का फासला होता है तब एक तिथि मानी जाती है। 12 डिग्री का यह फासला बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री तक पहुंचता है, तब पूर्णमासी होती है। और इस बीच बढ़ते फासले के साथ साथ चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है और इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और उसके बाद 180 डिग्री के बाद फिर से ये जो फासला होता है ये घटना शुरू होता है। घटते घटते यह फासला जब शून्य रह जाता है तब अमावस्या होती है और घटते फासले के साथ साथ चंद्रमा की कला भी घटती जाती है और इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये हमारे 2 पक्ष हो जाते हैं और इस तरह से तिथियों का निर्धारण होता है, इस तरह से तिथियां बनती हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी व्रत पर्व त्योहार जो होते हैं वो 2-2 दिन क्यों मनाए जाते हैं। जनसाधारण में इस चीज़ की बड़ी शंका रहती है और कि आज के दिन ये त्यौहार है या कल है। तो किसी भी पर्व की दरअसल हमारे जो भी व्रत त्यौहार पर्व होते हैं वो तारीख से नहीं बल्कि तिथियों से देखे जाते हैं और हमें अपना कोई भी पर्व जो है वो उदया तिथि के आधार पर ही मनाना चाहिए। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है और इसका दोष भी लगता है अगर नहीं मनाया जाए तो। यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि व्याप्त होती है उसे ही उदया तिथि कहते हैं और इसी के हिसाब से ही व्रत पर्व को त्योहार को माना जाता है। अब हम ये भी देखते हैं कि कभी कोई नवरात्रा ये समय ये नवरात्रे बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं, यानी कि किसी भी तिथि का वृद्धि होना और क्षय होना क्या होता है। जब कोई तिथि सूर्योदय से पूर्व आरंभ हो जाए और अगले सूर्योदय के बाद तक रहती है तो उस तिथि की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वह तिथि 2 सूर्योदय देख लेती है। इसे ही तिथि का वृद्धि
होना कहलाया जाता है, वृद्धि तिथि कहलाती है। लेकिन यदि कोई तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ हो और अगले सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो उसे तिथि का क्षय होना कहते हैं, क्योंकि इस तिथि ने कोई भी सूर्योदय नहीं देखा होता है। तो ये तिथि का क्षय तिथि होती है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट उदया तिथि का, किसी भी तिथि का वृद्धि होना, क्षय होना, और इसी के अनुसार ही हमारे शास्त्रों में, शास्त्रानुसार, तिथियों के अनुसार ही हमारे व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। इसे जल्द से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भ्रांतियाँ खत्म हो पाएँ। थैंक यू। राधे राधे।